बेटा मोटिवेशन मैंने खत्म करा दिया था आपको, लास्ट क्लास में करा दिया था ना भाई, है ना। मोटिवेशन के हमने नीड्स कर ली थी, मोटिवेशन के सारे इंसेंटिव कर लिए थे, याद आ रही है। BACS करके 500 के 500 मैस्लो की नीड पड़ी थी। नहीं आए थे, जस्ट रीडिंग कर लेना, बोर्ड में कभी नहीं आए बेटा। हाँ, इसको रीडिंग कर लेना जस्ट, ठीक है, ऊपर ऊपर से। अब देखो बेटा, आज मेन शुरू करेंगे। मोटिवेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने बोला था सुपरविजन में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन ही है। और एक लीडरशिप पे क्वेश्चन आता है। लीडरशिप आप कहां से पढ़ोगे, देखो आपकी बुक में ना आगे आगे करोगे ना तो एक डिफरेंस फॉर्म में आपको लीडरशिप गिवन होगा, वो पढ़ लोगे ना तो आपको पूरा लीडरशिप डेप्थ में हो जाएगा। लीडरशिप स्टाइल्स लिखा होगा, देखो हेडिंग डाली होगी, और लीडरशिप का ढां डिफरेंस निकालो। डिफरेंस में से पढ़ लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, आपको याद भी हो जाएगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बता दूंगी। लीडरशिप के ना पहले इसको समझो बेटा ध्यान से। 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होती है बेटा, ठीक है, हमारे पास। तीनों स्टाइल पहले मेरे से समझोगे, अपना स्टाइल कोई बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, ठीक है। तो लीडरशिप के 3 स्टाइल्स होते हैं बेटा। पहली लीडरशिप होती है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक को अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव दे बोथ आर सेम। तो पहली लीडरशिप है ऑटोक्रेटिक। दूसरा स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है डेमोक्रेटिक, और तीसरा स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है लेजिस्फेयर। इसको लजीज नहीं बनाना, ठीक है, लेजिस्फेयर। हाँ ठीक है, तो 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेट, हाँ यही है, LAI डबल ई जेड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ये 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है बेटा जिसमें सारे डिसीजन ना बॉस लेता है। सपोज करो ये बॉस है, ठीक है, तो बॉस सारे डिसीजन लेगा विदाउट कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट। वो वर्कर से कंसल्ट नहीं करेगा, सीधा उनको ऑर्डर देगा कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय कौन, बॉस, विदाउट कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से बिना कंसल्ट किए वो सारे डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में भी बेटा डिसीजन तो बॉस ही लेता है, बट कैसे लेता है, बाय कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट। तो ये एरो 2 साइड जाएंगे कि मैं आपसे पहले पूछ रही हूं, फिर आपसे पूछ के मैं डिसीजन ले रही, ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में डिसीजंस आर टेकन बाय बॉस विदाउट कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट। मैंने आपसे पूछा नहीं, सीधा आपको बता दिया कि टेस्ट इस दिन को, ठीक है, जैसे नेक्स्ट वीक से अब मैं टेस्ट शुरू करूंगी फिर से, तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाँ टेस्ट दोगे नहीं दोगे, तो वो डेमोक्रेटिक कि डिसीजन तो मैं ही ले रही हूं, बट कैसे ले रही हूं, बाय कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट, आपसे कंसल्ट करने के बाद। और लेजिस्फेयर में क्या होता है बेटा, जो बॉस होता है ना, ही इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन, वो सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पर्सन होता है। वर्कर देमसेल्व्स टेक ऑल द डिसीजन। सपोज करो इसके अंदर ये सारे वर्कर्स है, तो ये आपस में सारे डिसीजन खुद ही ले लेंगे, जाके सिर्फ इसको बता देंगे हमने ये डिसीजन लिया, ठीक है, वो लेजिस्फेयर हो। लेजिस्फेयर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में होती है बेटा। मेरी कंपनी बहुत बड़ी है ना, तो मैं अकेले तो किसी को देख ही नहीं पाऊंगी, तो वर्कर ही आपस में डिसीजन लेंगे, सीधा मुझे बता देंगे प्रॉफिट इतने का हो, ठीक है, वो लेजिस्फेयर है। मीडियम स्केल में चलती है डेमोक्रेटिक, और स्मॉल स्केल में चलती है ऑटोक्रेटिक, जिसको अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है बेटा, अगर मेरे अंडर जो है एक बंदा है या 2 है या 10 है या 50 है या 100 है, तो 100 बंदों को भी एक सुपीरियर इजीली हैंडल कर सकता है, तो स्मॉल स्केल पे क्या चलेगी, ऑटोक्रेटिक, ठीक है ना। और अगर मैंने थोड़ा स्केल अपना मीडियम स्केल बना दिया, ठीक है, 1000 बंदे, तो एक सुपीरियर सुपरवाइज नहीं करेगा, तो मैं आपसे पूछ पूछ के डिसीजन ले लूँ। और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों में वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10,000 20,000, तो मैं बोलूंगी आप खुद ही डिसीजन, दैट इज लेजिस्फेयर, वो लेजिस्फेयर। तो जैसे किरियाने की शॉप होती है ना, उसमें कौन सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप चलेगी, ऑटोक्रेटिक, ठीक है ना। तो एक वो शॉपकीपर गले पे बैठा होता है, बाकी छोटू सामान पकड़ा रहा होता है, दैट इज ऑटोक्रेटिक, वो ऑटोक्रेटिक होती है, ठीक है। तो 3 स्टाइल्स एमएनसीज में चलती है, लेजिस्फेयर, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है उसमें लेजिस्फेयर चलती है। तो ये 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है बेटा। आपको केस स्टडी में ना तीनों पहचानने को आएगी कौन सा स्टाइल लग रहा है। तो आप जब थियरी पार्ट केस स्टडी पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। बस ये दिमाग में रखना, डिसीजन जब भी बॉस ले रहा है तो ऑटोक्रेटिक लगेगी, आपसे पूछ के ले रहा है तो डेमोक्रेटिक लगेगी, बॉस नहीं ले रहा वर्कर ले रहे हैं तो कौन सी लगेगी, लेजिस्फेयर। तो ये 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, इसमें सारे डिसीजन वर्कर ले रहे हैं, इन दोनों में बॉस ले रहा है, बट इसमें कंसल्ट करके ले रहा है, इसमें विदाउट कंसल्टिंग ले, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को ना बेटा आई स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोलते, ठीक है, इसको आई स्टाइल बोलते बेटा। आई स्टाइल का मतलब क्या है,
कि जो भी डिसीजन है वो मैं ही ले रही हूँ, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं। तो दिस इज आई स्टाइल, ये कई बार लिखा हुआ आता है, आजा जल्दी आजा। डेमोक्रेटिक को बेटा वी स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं हम मिलके ले रहे हैं, तो इट इज वी स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, डिसीजन हम मिलके ले रहे हैं। और लेजेस फेयर को कहते हैं यू स्टाइल है, जो डिसीजन ले रहे हो वो आप अकेले ले रहे हो, तो दिस इज यू स्टाइल ऑफ लीडरशिप। वेदिका भी मैंने लीडरशिप स्टार्ट कराई है। ठीक है, 3 तरीके की लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में सारे डिसीजन बॉस लेता है विदाउट कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट, आपसे बिना पूछे मैं डिसीजन ले रही हूं, तो वो ऑटोक्रेटिक है। आपसे पूछ के मैं ले रही हूं तो डेमोक्रेटिक। ठीक है, इसमें डेमोक्रेटिक में डिसीजन बॉस लेगा, बट कैसे लेगा? बाय कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट। और लेजेस फेयर में सुपीरियर सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पर्सन है, वर्कर देमसेल्व्स टेक ऑल द डिसीजन। ठीक है, सारे डिसीजन वर्कर ले रहे हैं, सुपीरियर इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन। तो ऑटोक्रेटिक मैंने बताई इट इज आई स्टाइल ऑफ लीडरशिप, क्योंकि सारे डिसीजन बॉस ले रहा है। डेमोक्रेटिक इज वी स्टाइल, हम मिलके ले रहे हैं। और ये यू स्टाइल है, क्योंकि जो डिसीजन है वो आप खुद ले रहे हो। ठीक है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो दिस इज लेजेस। तीनों क्लियर हो गया? क्योंकि आगे के पॉइंट अब मैं तुमसे पूछूंगी, ध्यान में रखना। दिशांत फोन रख दिया अगर आज से। तीनों क्लियर हो गए बेटा? तो ऑटोक्रेटिक, अब आप बताओ, ऑल ऑटोक्रेटिक में ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय बॉस, बाय कंसल्टिंग, विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट। डेमोक्रेटिक में डिसीजंस आर टेकन बाय बॉस बट बाय कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट। और लेजेस फेयर में सुपीरियर इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन, वर्कर देमसेल्व्स टेक ऑल द डिसीजन। तो ऑटोक्रेटिक वाली को तीनों के स्टाइल तो मैंने बता दिया। ऑटोक्रेटिक का कौन सा स्टाइल था? आई। ठीक है, डेमोक्रेटिक वी, और लेजेस फेयर यू स्टाइल। ठीक है, तो तीनों के स्टाइल भी मैंने आपको बता दी। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ना सुपीरियर को बेटा एक स्ट्रिक्ट मैनेजर बोला जाता है। स्ट्रिक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वर्कर को पार्टिसिपेट करने को बोल ही नहीं रहे, वो सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है। तो ऑटोक्रेटिक में हम सुपीरियर यानी बॉस को बोलते हैं ही इज अ स्ट्रिक्ट मैनेजर, क्योंकि वो सारे डिसीजन खुद ले रहे हैं। डेमोक्रेटिक में हम सुपीरियर को बोलते हैं टीम मैनेजर, क्योंकि वो जो भी डिसीजन ले रहा है वो मिलके ले रहा है। ठीक है, और लेजेस फेयर में हम सुपीरियर को बोलते हैं, अभी आपको बताइए, सुपीरियर इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन, वर्कर देमसेल्व्स टेक ऑल द डिसीजन। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक में सुपीरियर इज अ स्ट्रिक्ट मैनेजर, डेमोक्रेटिक में ही इज अ टीम मैनेजर। ठीक है, और लेजेस फेयर में ही इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन, वर्कर देमसेल्व्स टेक ऑल द डिसीजन। अब मुझे सोच के बताओ बेटा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कम्युनिकेशन वन वे होगा, टू वे होगा? वन वे, क्योंकि उसमें डिसीजन बॉस ले रहा है और आपसे पूछ ही नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। डेमोक्रेटिक में टू वे, क्योंकि मैं आपसे पूछ पूछ के डिसीजन ले रही हूं। लेजेस फेयर में बोलते हैं फ्री फ्लो है, क्यों कोई भी किसी से भी बात कर रहा है फिर डिसीजन ले। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इसमें वन वे, टू वे, इसमें फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ऑटोक्रेटिक में अथॉरिटी डेलीगेट होती है, यस और नो? ऑटोक्रेटिक में डिसीजन सारे कौन ले रहा है? तो क्या वो कोई अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है? नो। तो इसमें होती है नो डेलीगेशन, वर्कर को कोई भी पावर नहीं दी जाती। इसमें दी जाती है बेटा, बट थोड़ा लिमिटेड दी जाती है, क्योंकि डिसीजन तो बॉस ही ले रहा है बट कंसल्ट कर रहा है। और इसमें तो बेटा कंप्लीट डेलीगेशन होती है, सारी पावर आपके पास है। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट पूछने वाली हूं, भी मैं एक एक करके। हाँ, लिमिटेड, ठीक है ना, कम दे रहा है, उसमें तो बिल्कुल नहीं हो रही, इसमें लिमिटेड हो रही है, इसमें तो कंप्लीट हो, फुल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको सारा ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर के बारे में, ये आपसे क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बोला केस स्टडी में स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर, तीनों पे आपने शॉर्ट नोट तैयार करना। और अगर आप डिफरेंस में से, कंपैरिजन में से पढ़ लोगे ना बेटा, तो आपको पता है केस स्टडी में एक की लीडरशिप लगेगी। तो ऑटोक्रेटिक लग रही है तो उसकी पूरी साइड आप लिख दो, पैराग्राफ में बना के लिख दो। डेमोक्रेटिक लग रही है वो लिख दो। ठीक है, लेजेस फेयर लग रही है वो लिख। ठीक है, तो कंपैरिजन से पढ़ लोगे तो याद करना आसान रहेगा। देखो, इसको रीडिंग भी कर लेते, फिर मैं तुमसे पूछूंगी एक एक करके। हाँ, तो सही है, डिफरेंस भी हो गया। ठीक है भाई, तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर, डिसीजन मेकिंग पहले दे रखे बेटा। तो लीडर टेक्स ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट, तो इट इज आई स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, उसमें लीडर डिसीजन लेता है बट बाय कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट, तो इट इज वी स्टाइल। इसमें सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स टेक ऑल द डिसीजन, तो इट इज यू स्टाइल ऑफ लीडरशिप। फोकस ये बॉस सेंटर्ड होती है बेटा, क्योंकि सारे डिसीजन बॉस ले रहे हैं। ये ग्रुप सेंटर्ड होती है, हम मिलके ले रहे हैं। ये सबऑर्डिनेट यानी वर्कर सेंटर्ड होती है, क्योंकि सारे डिसीजन वर्कर ले। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना बेटा। ऑटोक्रेटिक एक बॉस सेंटर्ड है, क्योंकि डिसीजंस आर टेकन बाय बॉस। वो ग्रुप सेंटर्ड है, क्योंकि टीम में काम किया जा रहा है। और वो सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें तो बोला है कि कोई भी डेलीगेशन भी नहीं होती, नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसमें होती है यस डेलीगेशन, बट लिमिटेड है, उसमें कंप्लीट है बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, सबऑर्डिनेट को कोई स्कोप मिलता है तो स्कोप टू सबऑर्डिनेट, तो इसमें नो स्कोप टू सबऑर्डिनेट वर्कर को कोई स्कोप नहीं मिलता, उसमें मिलता है बट लिमिटेड मिलता है, और उसमें पूरा मिलता है फुल स्कोप, क्योंकि सारे डिसीजन आप ही ले। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ लीडर, ये भी बता चुकी हूँ, ही इज अ स्ट्रिक्ट मैनेजर, उसमें टीम मैनेजर है, उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन। कम्युनिकेशन आपको पता है, वन वे है, टू वे है, फ्री फ्लो। तो ये 6 डिफरेंसेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, 6 के 6 देख लो, किसी से भी पूछूंगी कोई भी पॉइंट। डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, रोल ऑफ लीडर, कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, कुछ भी पूछ सकती हूँ, ध्यान में रखना। ऑटोक्रेटिक में कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है? वन वे। लेजिस्फेयर में, लेजिस्फेयर फ्री फ्लो। ठीक है, और डेमोक्रेटिक टू वे। ऑटोक्रेटिक में डेलीगेशन होती है, नो। डेमोक्रेटिक यस बट लिमिटेड, और उसमें लेजिस्फेयर में कंप्लीट। ठीक है ना, फुल डेलीगेशन होती है। वर्कर को सबसे ज्यादा स्कोप किसमें मिलता है? लेजिस्फेयर, उससे कम डेमोक्रेटिक, और ऑटोक्रेटिक में बिल्कुल नहीं मिलता, नो स्कोप टू द सबऑर्डिनेट। ठीक है, ऑटोक्रेटिक कौन सी स्टाइल है? आई स्टाइल। डेमोक्रेटिक वी स्टाइल, और लेजिस्फेयर यू स्टाइल। ठीक है, ऑटोक्रेटिक में बॉस को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट मैनेजर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और डेमोक्रेटिक में टीम मैनेजर, और उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, ये पढ़ चुके हैं हम स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप में एक ही क्वेश्चन है, देखो। मोटिवेशन में 2 क्वेश्चन है, मैस्लोस की नीड ऑफ मोटिवेशन और मोटिवेशन के इंसेंटिव। सुपरविजन में बस डेफिनेशन याद करनी है, और स्टाइल ऑफ लीडरशिप ये 3 है बेटा। ठीक है, तो डिफरेंस से, कंपैरिजन से याद कर लो। ठीक है, आप निकाल लोगे और उसके बाद कोई भी एक साइड उठ के आप लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखो, आते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है बेटा। कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। 2 पर्सन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, ये जितने 4 एलिमेंट है ना बेटा डायरेक्टिंग के, चारों एलिमेंट की डेफिनेशन आपको सेकंड पेज पे दे रखी होगी। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, चारों की। ठीक है, तो उसमें से एक एक डेफिनेशन सबकी पढ़नी। तो कम्युनिकेशन होती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है बेटा, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक इनफॉर्मल। मेरे आप में कम्युनिकेशन इज फॉर्मल, आप में आपस में कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, और इनफॉर्मल होता है बिटवीन सबऑर्डिनेट्स देमसेल्फ। ठीक है, सबऑर्डिनेट में आपस में जो कम्युनिकेशन है ना, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मेरे आपका कम्युनिकेशन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या कोई पर्पस होगा, यस और नो? सोच के बताओ, फॉर्मल का पर्पस होगा? सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कोई डिस्कशन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो सुपीरियर का पर्पस क्या होता है? टू अचीव गोल्स। ठीक है ना, तभी तो वो वर्कर से बात करता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है गोल अचीव करने के लिए होता है। इनफॉर्मल, आप लोग आपस में जो बात करते हो, क्यों करते हो? हाँ, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। कुछ नहीं मिलेगा बेटा, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो दोस्ती यारी, मैं रोज बोलती हूँ। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ओनली फॉर साइकोलॉजी, एक दूसरे की शक्लें देख लो है। तो इनफॉर्मल होती है बेटा ओनली फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता कैसे? स्केलर चेन के थ्रू। लक्ष्य भाई सामने देख ले थोड़ा। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन। सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करता है तो प्रॉपर फॉर्मल चेन को फॉलो करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई चेन होती है? आप तो आपस में कैसे गाली गलौज करके कोई भी बातें कर लेते हो, दैट इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल के लिए प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो की जाएगी बेटा। इनफॉर्मल तो फ्री फ्लो होता है, कोई भी कैसे भी कभी भी बात करे। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन किसमें होती है? फॉर्मल। ऑथेंटिक इज अप्रोप्रिएट, एक्यूरेट, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, ज्यादातर ध्यान में रखना, इनफॉर्मल में र्यूमर्स होते, और र्यूमर्स को हम बोलते ग्रेप वाइन। कौन सी वाइन? ये कोई और वाइन मत समझना, दिस इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन इज द सेकेंड नेम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही दूसरा नाम है ग्रेप वाइन। ठीक है, हाँ लिख सकते हो आप ये। ठीक है, ग्रेप वाइन को कई बार टीचर बोलती है शॉर्ट नोट बता दो ग्रेप वाइन के ऊपर, तो दिमाग में रखना ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दे बोथ आर सेम। ठीक है, तो अपनी तरफ से रेड वाइन वगैरह, व्हाइट वाइन, ये सब मत लिख के आना, दिस इज ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन इज कौन सा कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा र्यूमर्स होते। अब मुझे बताओ फास्ट कौन सी होती है दोनों में से? इनफॉर्मल।
फॉर्मल के लिए स्केलर चेन अभी आपने पढ़ी है ना, ठीक है। फॉर्मल रिटर्न ओरल मेथड के थ्रू होता है, इनफॉर्मल तो सिर्फ ओरल ही होता है, ठीक है। तो फॉर्मल के लिए प्रॉपर स्केलर चेन होती है। तो फॉर्मल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग, इनफॉर्मल बहुत स्पीडी होता है बेटा, ठीक है, बहुत फास्ट होता है। तो ऐसे होता है ना, अब जैसे लक्ष्य गया था घूमने, तो मेरे को अभी कौन बता रहा था, दिशांत बता रहा था कि मैम ये मॉल में घूमने गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोई और ऐड कर देगा किसके साथ गया था, फिर मैंने ही ऐड कर दिया फोटो किसने खींची थी। दैट इज कौन सा कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में आधी चीजें ऐड हो जाती है, आधी चीजें लेस हो जाती है, तो ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं रहती है, ध्यान में रखना, ठीक है। ज्यादातर रूमर्स ही फैलाए जाते हैं ऐड ऑन हो के, ठीक है। बट ये ध्यान में रखना सेटिस्फैक्शन उसी से मिलती है, ठीक है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। लक्ष्य समझ गया तू, शक्ल क्यों छुपा रहा मेरा ऐसे ऐसे करके। कोई बात नहीं, युविका के साथ गया तो कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, देख कहीं मम्मी चेक करे। चलो देखो, तो पहले देखो एक एक करके पढ़ लेंगे। क्रिस चल रीड आउट कर, फॉर्मल इनफॉर्मल, तेरी नींद भगाऊ मैं। लक्ष्य चल रीड आउट कर, तेरी नींद भगाऊ मैं। मीनिंग पढ़ो फॉर्मल इनफॉर्मल का, हाँ पढ़ो। हम्म 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 तो वो मैंने आपको बता दिया बेटा, उसमें ऑफिशियल चेन होती है पूरी, जिसको हम स्केलर चेन कहते हैं। उसमें कोई भी चेन नहीं है, तो कोई फॉर्मल लाइन नहीं है, ठीक है। जो मर्जी जैसे मर्जी जिस मर्जी से बात कर सकता है, ठीक है ना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कार्तिक नेक्स्ट पढ़ ले, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हम्म तो देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन के तीन टाइप्स होते हैं। कभी कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन बताओ, तो बेटा एक अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब होता है सबॉर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। दूसरा होता है डाउनवर्ड, फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब बिटवीन टू पर्सन ऑफ सेम लेवल। जैसे मिडल मिडल से बात कर रहा है, तो उसको ना अपवर्ड बोलेंगे ना डाउनवर्ड, कौन सा बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अपवर्ड होता है जैसे लोअर टॉप से बात कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका अपवर्ड आएगा। टॉप लोअर से बात कर रहा है, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड आएगा। और दो सेम लेवल के बंदे बातें कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल आएगा। और इनफॉर्मल मैंने आपको बता दी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन। तो उसको आप पढ़ के भी देख सकते हो। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डायरेक्शन। देर इज नो फिक्स टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, सो इट इज जनरली रेफर टू ग्रेप वाइन, ठीक है। तो वर्कर आपस में एक दूसरे की चुगलियां कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं। तुम भी करते हो ना रात को, जैसे दो बेस्टीज होती हैं तो वो तीसरे की हमेशा चुगली करती हैं, ऐसे होता है ना। हिमनिश करते है रात को चुगलियां, क्या बात है। दिशांत, तो भाई सोने से पहले भी तो चुगलियां हो सकती हैं। सब मेरे को सोने का टाइम क्यों बता रहे हैं चुगलियों के नाम पे। वो व्हाट्सएप जाता है रात को ही चलता है ना। अच्छा तुम दिन भर भी करते हो, नहीं इतने शरीफ बनते हो ना, हो बिल्कुल नहीं, शक्ल शक्ल से दिखाते हो बस शरीफ हो करके। चल करो नेक्स्ट वर्ड फॉर्म। Formal communication may be oral or written, but generally recorded and filed in the office. Informal communication are generally oral. ये मैं आपको बता चुकी बेटा, फॉर्मल ज्यादातर ओरल होता है या रिटर्न होता है। इनफॉर्मल तो ज्यादातर ओरल ही होता है बेटा, ठीक है ना, आपस में जो है कम्युनिकेट करना। फिर स्पीड है बेटा, ये भी बता चुकी हूँ, वो स्लो है वो फास्ट है। ऑथेंटिसिटी भी बता चुकी, वो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक नहीं है। एम भी बता चुकी हूँ, ठीक है, उसका एम है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो सोशल पर्सनल नीड यानी हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो भाई कुछ नहीं मिलेगा दोस्ती यारे में, ओनली अभी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रही है और कुछ नहीं हो रहा। और फैलाए क्या जा रहे हैं आप में आपस में, ग्रेप वाइन, र्यूमर्स, ठीक है। तो फायदा क्या है, छोड़ दो दोस्ती। अभी मेरी क्लास के बाद जाके ना सारे दोस्त दोस्ती सब खत्म कर दो। कितनी ऐसी खुश होके दिखा रही हो शक्ल, दोस्ती छोड़नी किसी ने नहीं है बेटा। ये 12th वाले दोस्त मैंने 1000 बार बता चुकी हूँ, वैसे ये यहीं पे रह जाएंगे।
असली जिंदगी वाले दोस्त तुम्हें कॉलेज में ही मिलेंगे, कोई फायदा नहीं अभी दोस्ती करने का, ठीक है। अब मेरी बात पे इतनी अच्छी ऐसे ऐसे करता है, फिर तो कांड तू ही करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अभी मेरी क्लास के बाद जाओगे, अपनी बेस्टी बेस्टी सब छोड़ दोगे। ये दोस्त ही होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान में रखना। कई दोस्त होते हैं ना फोन करके, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं पढ़ा, मैंने 2 दिन से किताबें हाथ नहीं लगाई। अब वो उसकी आवाज सुन के फिर मन होता है कि हम भी छोड़ दें, ठीक है ना, तो हम भी छोड़ देते, ठीक है। पर ये बहुत शातिर दोस्त होते हैं जो ऐसे बोलते, ठीक है, और वो सही में पढ़ रहे होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। वो जान के दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो भाई इसलिए प्लीज, इसलिए दोस्ती यारी छोड़ दो, असली दोस्त बनाओ कॉलेज में, लाइफ टाइम वाले। अभी की छोड़ दो, अभी जीना मरना तुम्हारा एक साथ हो रखा है। अभी 12th के बाद पूछूंगी कितना जीना मरना। 12th के बाद मैं हिमनेश से पूछूंगी, हिमनेश क्रिश कैसा है? हिमनेश कहेगा कि मैम बहुत टाइम हो गया उसकी, तो उससे बात ही नहीं हुई। क्रिश से पूछूंगी, हिमनेश कहता है पता नहीं मैम, दिखता ही नहीं। ऐसी होता है, ठीक है क्रिश। तो देखो बेटा, अब नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन मेरिट लिमिटेशन। ये आप खुद पढ़ सकते हो भाई। जो फॉर्मल का मेरिट होगा, इनफॉर्मल का क्या होगा? डीमेरिट। जैसे ऑथेंटिक कौन सी है? फॉर्मल, तो उसका मेरिट हो गया, ठीक है। तो उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसका डीमेरिट हो गया। फॉर्मल का पर्पस क्या है? टू अचीव, तो उसका एडवांटेज है बेटा कि गोल्स कैन बी अचीव्ड, उसमें गोल्स कुड नॉट बी अचीव्ड। बट इनफॉर्मल का एडवांटेज है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। फास्ट कौन सा है? उसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, ठीक है ना, ऐसे करके। उसमें ग्रेप वाइन है, डिसएडवांटेज, र्यूमर्स इसमें नहीं होते। देखो इसको पढ़ के भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। वेदिका चल रीड आउट कर फर्स्ट मेरिट। वो भी पढ़ो, लिमिटेशन भी पढ़ो। अब देखो ये जो है ना बेटा, ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जैसे हम पूरी स्केलर चेन इसके अंदर फॉलो करते हैं, तो हर बंदे को पता होता है कि ऑफिशियल चेन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो बीच में र्यूमर्स का कोई इसमें नहीं होता कि हल्का सा भी कोई भी बात आपसे हट जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बट लिमिटेशन है कि स्केलर चेन की वजह से क्या हो जाता है? डिले हो जाती, ठीक है ना। तो मेरिट भी है, लिमिटेशन भी। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई स्केलर चेन ही नहीं होती, तो कोई भी किसी को भी कैसे भी बात कर सकता है, तो आधी चीजें ऐड हो जाती है, आधी लेस हो जाती है, तो उसके अंदर ग्रेप वाइन होती, इसमें नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। सेकंड पढ़ो, चल वेदिका सेकंड पढ़ो। हाँ, अब देखो एक्सेस कंट्रोल, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हेड पॉइंट भी डाल सकते हो बेटा। ईज इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेरिट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इजीली फिक्स कर सकते हैं, हर बंदे को पता है उसने क्या काम करना है। बट डीमेरिट ये है कि रिजिड है बेटा, ठीक है, उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला हो गया स्केलर चेन फॉलो हो रही है तो ऑर्डरली कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। उसी का ड्रॉबैक हो गया कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें लिखा फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी है, हर बंदे को पता है उसने क्या काम करना है, बट उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो रिजिड। ऐसी नेक्स्ट पढ़ के देख लो बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑथेंटिक, ये बता चुकी हूं बेटा, ठीक है। लिमिटेशन देखो, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टेंस, स्क्रीनिंग एट वेरियस पॉइंट एंड नैरो रूट आर मेंटेन्ड, ठीक है। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ, डीमेरिट्स इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें नैरो रूट होता है। स्केलर चेन में भी बेटा दिक्कतें आती है, स्केलर चेन में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। और आपको पता है कि भाई जब बहुत ही ज्यादा चेन होती है, वर्कर बहुत सारे होते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है? बोलो, गैंग प्लान। तो स्केलर चेन को भी तो हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते ना, हर जगह पे स्केलर चेन भी काम नहीं आती, कई बार तो आपको डिसीजन गैंग प्लान के थ्रू भी लेने पड़ते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आर वेरी फ्यू, ठीक है, ये मेरिट है कि कोई भी बात लीक नहीं होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई भी मैसेज खराब नहीं होगी, तो इसमें डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होता बेटा। और फॉर्मल कम्युनिकेशन इम्पर्सनल है, उसका डीमेरिट है, ठीक है, मतलब उसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है ना। अब उसको उल्टा कर दोगे, वो इनफॉर्मल का मेरिट हो जाएगा, वो पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन है, तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। एक ही कर लो। अब जैसे फॉर्मल की आपने लिमिटेशन पढ़ी, रिजिड, रिजिड का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? फ्लेक्सिबल, तो इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। ऑथेंटिक आपने पढ़ लिया, तो तीन तीन निकाल लेना, 3 मेरिट 3 डीमेरिट,
ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब इसका मेरिट देखो, ग्रेपवाइन चैनल में बी यूज एज दे कैरी इंफॉर्मेशन रैपिडली। ठीक है, ग्रेपवाइन स्पीडियर होता है, यस और नो? यस। तो हम कह रहे हैं मेरिट में ये लिखा है कि स्पीडी ज्यादा है, और उसी का लिमिटेशन बता दी कि ऑथेंटिक नहीं। ग्रेपवाइन में रूमर्स भी तो होते हैं, तो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। ग्रेपवाइन इज एन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। स्पीडी है तो एडवांटेज है, ऑथेंटिसिटी नहीं है तो वो डिसएडवांटेज है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं बेटा कि वर्कर कौन सा कम्युनिकेशन चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल। ठीक है, वर्कर तो हमेशा चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, अच्छे रिलेशन मेंटेन होते हैं बेटा इनफॉर्मल, फॉर्मल में नहीं होते। ठीक है, क्विक है बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन, फीडबैक बहुत जल्दी होगा इनफॉर्मल में। ठीक है, इट ऑल्सो जनरेट गॉसिप्स, ये तो आपको पता ही है, रूमर्स, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, ये इसका डीमेरिट है। ऐसी देखो बेटा डेवलपिंग ह्यूमन रिलेशन, देखो मैं ये बता दी, अभी ये बता रही थी मैं, हेल्दी रिलेशन बनते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। लिमिटेशन है इनफॉर्मल डिस्कशन में हैम्पर वर्क एनवायरमेंट। बहुत ज्यादा अगर ऑर्गेनाइजेशन में चुगलियां होने लग जाएगी ना बेटा, तो वर्क एनवायरमेंट भी खराब होता है। तभी तो स्कूल में क्लास में भी टीचर कहती है ना आपस में बातें मत करो, रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीट फिक्स कर देती है। ठीक है ना, क्योंकि वर्क एनवायरमेंट नहीं होता। अच्छी बात है, बचपन में तो होता होगा, है ना, ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग बिठा देते थे, फिर दिल पे दुख होता था और कई बार खुशी भी होती थी, साथ वाली इतनी अच्छी है, देख लक्ष्य गिरा। ठीक है, कई बार जिससे क्रश होता था वही साथ में बैठ जाती थी, है लक्ष्य? नहीं। देखो बेटा, तो फॉर्मल में जो दिक्कतें होती है ना बेटा, उनके गैप्स को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फुलफिल करता है। ठीक है, और वो है कि लीकेज होती है बेटा इसके अंदर, ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है बेटा। ठीक है, आप पढ़ के देख लोगे, सब आसान दे रखा है, देखो। ठीक है भाई, तो इनफॉर्मल का द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन की वजह से दिक्कतें आती हैं, बट ग्रेप वाइन अच्छा भी है बेटा, क्योंकि स्पीडी भी है और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो तीन पढ़ने की जरूरत है, मैं बोल रही हूँ बार बार। ठीक है, एनी थ्री। इनफॉर्मल का मतलब ही ग्रेप वाइन है बेटा। ठीक है ना, तो 3 मेरिट 3 डीमेरिट दोनों के पढ़ लेना, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये 1-1 मार्कर आती है बेटा। ठीक है, कभी भी इकट्ठी नहीं आई है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में 2 आती है बेटा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल में दोनों कम्युनिकेशन आएगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मैंने आपको बताया था फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो वो डाउनवर्ड। अपवर्ड में फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू, ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है, जैसे 1 नंबर में ना आपसे ये पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट से क्या बात करेगा, ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, गाइडलाइन देनी है, कोई नोटिस सेंड करना है। ठीक है, तो ये सब होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सुपीरियर सबऑर्डिनेट सुपीरियर से क्या बात करेगा, अपने ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम शेयर करेगा, सजेशंस देगा, तो वो अपवर्ड के एग्जाम्पल। तो दोनों के 2-2 एग्जाम्पल जरूर पढ़ने, ये आ सकते। ठीक है ना, अपवर्ड के भी डाउनवर्ड के भी। तो डाउनवर्ड बता दिए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से क्या बात करता है। ठीक है, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन सब लिख सकते हो। ऐसी अपवर्ड के एग्जाम्पल है, देखो लीव लेनी है, छुट्टी लेनी है तो मैं परमिशन मांगूंगी आपसे। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है, और ग्रीवेंसेस लिख सकते हो इसके अंदर, सजेशन लिख सकते हो, आइडियाज शेयर कर सकते हो, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्टिकल में 2 आते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैंने बता दिया, बिटवीन 2 पर्सन्स ऑफ सेम लेवल। ठीक है, ध्यान में रखना, देखो इट टेक्स प्लेस बिटवीन 1 डिपार्टमेंट। जैसे मिडल से बात कर रहा है, लोअर से बात कर रहे हैं। मिडल में सारे कौन आते हैं, मैनेजर, तो प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, ऐसे आता है केस स्टडी। तो कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों सेम लेवल। सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है तो भी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, टॉप से बात कर रहा है तो भी हॉरिजॉन्टल। तो इसमें सेम लेवल इन्वॉल्व होता है, ध्यान में रखना। ठीक है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड में सेम लेवल कभी भी नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल होता है, और हॉरिजॉन्टल को लैटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। तो मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन सारी बता दी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ने बेटा इनके। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से क्या बातें करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से क्या करता है, और आपस में कौन सी बातें होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में तो 2 आपस के बंदे बात कर रहे हैं, तो जैसे डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहा है कोई। ठीक है, डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ उसमें आता है हॉरिजॉन्टल में। इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है तो वो भी हॉरिजॉन्टल में जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना, जो भी आपस की बातें होंगी।
ठीक है, तो ये तीनों कम्युनिकेशन है। इसके बाद ना बेटा देखो, कम्युनिकेशन में एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, ये नहीं है बेटा, ये हट चुके हैं, ठीक है ना। सिंगल चेन ये सब कुछ कम्युनिकेशन के नेटवर्क कोई नहीं है आपके सिलेबस